प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूं सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। टैंकर की टक्कर लगने से स्कूटी सवार छात्रा की मौत, चालक फरार। क्षेत्र के गांव सोन अर्जुनपुर निवासी अनिल वाल्मीकि की 18 वर्षीय पुत्री सिमरन स्कूल के काम से स्कूटी पर सवार होकर रामपुर मनिहारन के लिए निकली थी। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर रामपुर ननोता के बीच पहुंचते ही सहारनपुर की ओर से आ रहे टैंकर की स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद चालक टैंकर छोड़कर फरार हो गया। रास्ते से गुजर रहे डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए बेसुध पड़ी छात्रा को अपनी गाड़ी से चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये घटना दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्थित गांव दरियापुर के पास की है। भाजपा विधायक के जन्मदिन पर किए 50 गरीबों को कंबल वितरित। भाजपा विधायक चौधरी किरत सिंह के जन्मदिन पर 50 गरीबों को कंबल वितरित करने के साथ साथ केक भी काटा गया और संगठन की मजबूती का संकल्प दोहराया गया। किसान कानूनों के बारे में विरोधियों के दुष्प्रचार के खिलाफ किसानों को जागरूक करने की अपील भी की गई। भाजपा कर रही प्रत्येक वर्ग में सामाजिक समरसता व समानता स्थापित। उत्तराखंड झबरेड़ा विधायक देशराज करणवाल के सहारनपुर पहुंचते ही उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान देशराज करणवाल ने कहा कि भाजपा सरकार समाज में प्रत्येक वर्ग में समानता समरसता स्थापित करने व न्याय व्यवस्था कायम करने को संकल्पबद्ध है। रेल रोकने के आरोप में सरकार के मुकदमे वापस लेने पर भाजपा सरकार का आभार भी व्यक्त किया। देखिए इस दौरान क्या बोले विधायक देशराज करणवाल, सुनिए। कि सपा की सरकार में क्या आप लोगों ने प्रयास नहीं किया? बिल्कुल, सपा की सरकार में प्रयास किया, लेकिन सपा की सरकार ने तो रिवर्ट कर दिया हमारे अधिकारियों को। सपा की सरकार में हमारे अधिकारी रिवर्ट हुए। जो एक्शन था वो एई बना, जो एई था वो जेई बना। बहुत कुठाराघात हुआ सपा की सरकार में। तो कुल मिला के ये कहना है आपका कि बसपा और सपा ने बसपा, सपा और कांग्रेस ये दलित विरोधी है, अनुसूचित विरोधी है। ये मैं डंके के और ये प्रमाण है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भाजपा की प्रदेशों की सरकार आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का शासनादेश हमने उत्तराखंड में करवाया था कि हर कार्यालय में लगेगी। आज योगी जी ने भी कर दिया है। ये मध्य प्रदेश में हो गया है। तमाम सरकारें कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है। तो ये सारे काम 5 पंचतीर्थ स्थान बनाए, दलितों उत्थान की जितनी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, वो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें हमारी चला रही है। अच्छा विधायक जी, बीएसपी तो हमेशा से दलितों की हितैषी बनने का प्रयास करती है। बीएसपी तो अब समाप्ति की ओर है, कांग्रेस भी समाप्ति की ओर है, सभी दल समाप्ति की ओर है। और मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा। हश्र क्या हुआ? हश्र क्या हुआ? उससे बड़ा कहते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर इस देश में परचम लहराएगी, लोकसभा में सारी सीटें जीतेंगे। बैकफुट पर आ गए। दिल्ली रोड स्थित आजाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर क्या बोले भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, सुनिए। जी आजाद भाई, आज प्रेस वार्ता रखी गई, क्या पूरा मामला? देखिए, आज जो है मैं अपने गृह जनपद में हूँ। जिला सहारनपुर मेरा गृह जनपद है और यहाँ आगामी पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में तैयार हैं, तो हम पंचायत चुनाव की शुरुआत जो है वो सहारनपुर से ही करेंगे। और यहाँ की जो सभी सीटें हैं, हमारी जिला कार्यकारिणी ने तय किया है कि वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 49 की 49 सीटों पे जिला पंचायत के चुनाव लड़े जाएंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अपने बलबूते पे हम लोग लड़ेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप? मुद्दे ही हैं, सरकार ने कुछ दिया तो नहीं है, जनता त्रस्त है। सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश में 8.5 रुपये यूनिट है बिजली जो, और अमीरों की तो बिजली का टैक्स माफ भी होता है अडानी अंबानी का, लेकिन गरीब अगर उसका बिल ना जाए तो उसका कनेक्शन भी कट जाता है, उस पर एक मुकदमा भी हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी का रहना जो है वो बद से बदतर हो गया है। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तमाम जो पंचायत से लेके और आगामी जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, उनमें जो है गरीब लोगों की पार्टी आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम जो है जनता करने वाली है।
राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने 25 जनवरी को कृषि बिल, गन्ना मूल्य भुगतान व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया। देखिए इस दौरान क्या बोले राव केशर, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष। सुनिए। राव कैसर, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल जनपद सहारनपुर। आज किस विषय में बैठे हैं? आज राष्ट्रीय लोकदल की एक आपात बैठक बुलाई गई है। जैसे ये सरकार हिटलरशाही किसानों के साथ अपना रही है, हम 25 तारीख को एक हमने रैली का प्रस्ताव किया है। 25 तारीख को हम ट्रैक्टर रैली जनपद सहारनपुर की सड़कों पर निकालेंगे। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्रीय पर्व के का महत्व समझते हैं, इसलिए हमने 26 जनवरी ना करके 25 जनवरी को किसानों के समर्थन में गन्ना मूल्य की घोषणा के लिए, गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान के लिए, इन सब मुद्दों को लेकर एक ट्रैक्टर रैली गांधी पार्क से लेकर जिला मुख्यालय तक हम लोग निकालेंगे, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल की ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ठेकेदारों ने रॉयल्टी और तारकोल की आ रही समस्याओं के कारण कई दिनों से जारी है उनका धरना प्रदर्शन। देखिए क्या है उनकी समस्याएं। मेरा नाम अनूप सिंह, आज किस विषय को लेकर? मैं अध्यक्ष सहारनपुर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन। हमारा कई दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार अधिकारियों से भी वार्ता हो रही है रॉयल्टी और उसको तारकोल को लेकर। रॉयल्टी का मामला ऐसा कि हम जो मटेरियल ला रहे हैं, सड़क में जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसे रॉयल्टी देकर ला रहे, और फिर विभाग हमारे से रॉयल्टी काटता है। यानी कि हम एक बार रॉयल्टी वहाँ देते हैं, एक बार फिर विभाग हमारी उस पर कटौती करता है बिलों से। तो ये हमारे साथ गलत हो रहा। रॉयल्टी हमें नंबर 2 की फर्जी मिल रही। मटेरियल वहाँ से आता है जहाँ से चल का आता है, वहाँ से आता है कटर 53 mm 20 mm। यूपी में आते ही ट्रांजैक्शन पास जब होता है, जब वो बन जाता है सिंगल बजरी और सैंड। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। उसका सारा जो है वो ठेकेदार, उसका जो बोझ बार जब जो दोष है उसका ठेकेदार दोषी है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है तारकोल का, बिटुमेन का, विभाग हमें शेड्यूल सी में तारकोल अपने आप से दे रहा है। उसकी गुणवत्ता का हमें क्या पता, लायबिलिटी ठेकेदार की है, जिम्मेदारी ठेकेदार की है। तारकोल जो सबसे मेन चीज़ है वो तारकोल है। ठेकेदार क्या कर रहा है? ठेकेदार तो लेबर वर्क का काम कर रहा है। ठेकेदार का मटेरियल हो गया बजरी होगी, लेबर वर्क हो गया, जिस चीज़ से वो चिपकेगी मिलेगी वो तो तारकोल है, बिटुमेन है। और बिटुमेन वो विभाग दे रहा है अपने पास, हमें उसकी गुणवत्ता का ही नहीं पता कि क्या गुणवत्ता है। लायबिलिटी वह सारी ठेकेदार की है। जनता रोड स्थित खुर्द गांव में आपसी रंजिश के चलते सुफियान नामक युवक ने तासीन खुर्द निवासी युवक के खेत में पराली जलाई, फिर पेड़ काट दिए। पीड़ित युवक ने कराई FIR दर्ज। क्या है पूरा मामला, जानिए खुद पीड़ित से। आज गांव खुर्द का रहने वाला निवासी हूं मैं, जो जनता रोड पे है। और हमारे तासीन जी हैं ये गांव खुर्द के निवासी। हमारे गांव में अभी इन्होंने 3 दिन पहले कोई लड़का है सुफियान नाम का, उसे उन्होंने रोका। इनके भाई की ज़मीन बिकवाई इन्होंने, क्या मामला हुआ। और उसने फिर क्या करा, रंजिशबाजी में 3 दिन पहले इनकी पराली को आग लगा दी। चलो इन्होंने सोचा किसी और ने लगा दी, लेकिन पराली के बाद में भी मोदी सरकार ने पेड़ दिए थे, जो सरकार ने योजनाएं चलाई थी, उनमें पेड़ मिले थे इनको। पेड़ इन्होंने लगाए और बड़े पेड़ हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और उन लोगों ने पेड़ भी काट दिए। कल इनके साथ में जो हुआ बहुत गलत हुआ। इन्होंने FIR कराई और खेत बो रखा, अनाज हो रहा इसमें भी। अभी अगर आने वाले टाइम में खेत पूरा वो हो जाएगा, उसके बाद में अगर किसी ने आग लगा दी या उसी ने लगा दी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके साथ में इंसाफ होना चाहिए। हमने FIR थाने के अंदर करा दी है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये आरोप इनके मामले में किया। जो आरोपी है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल ठीक। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।